हनुमान बेनी प्लीज। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के अंदर जो चर्चा हो रही सदन में, उसमें मुझे बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं उन लाखों परिवारों को जिनके घर से किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, 4 लाख की संख्या भी मेरे से पूर्व वक्ता सांसद साहब ने बताई थी। सही आंकड़े तो किसी के पास नहीं होंगे, क्योंकि कई गरीब आदमी कोविड में अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, वो देसी दवाई लेता रहा, गांव के अंदर ही कोरोना से खत्म हो गया, उस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा। लेकिन संख्या लाखों पार थी और कहीं न कहीं कमी खामियां हमारी सरकार की रहेगी, क्योंकि पूरा देश और विश्व प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहा था। जब 2021 जनवरी के अंदर प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हमने कोरोना पर विजय पा ली, ये जनवरी के अंदर उनका स्टेटमेंट था। उसके बाद लोग निर्भीक हो गए, लोगों ने कहा कोई कोरोना नहीं आएगा, छोड़ दिए, मास्क लगाना चल दिए। भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा भरोसा इस हिंदुस्तान का नौजवान किसान करता है। चाहे आपने नोटबंदी की, तो नोटबंदी में लाइनों में लग के लोग दम घुट के चले गए, लेकिन आपको नहीं छोड़ा। आप जीएसटी लाए, किसान आंदोलन चला, 14 महीने बाद आप खुद ही जिस बिल की प्रशंसा करते हो बैग फुट पे आ गए, वापिस लिया। सभापति महोदय, मैं एक मिनट, सभापति महोदय, इटली स्पेन पहला जो अपने यहाँ आया था, इटली स्पेन और दूसरे कंट्री के अंदर चाइना जो शुरुआत हुई, और हमारे यहाँ पे जापान केरल में सबसे पहला आया 2020 को, और ये फिर धीरे 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 पूरे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर बढ़ गया। हम रोक नहीं सकते थे, लेकिन अपने इसी लोकसभा के अंदर सारे आपके नेता बढ़ चढ़ के बोलते थे कि कोरोना को इंडिया के अंदर बिल्कुल कोरोना मात खा जाएगा, कोरोना यहाँ आ गया तो खत्म हो जाएगा महामारी। जो भी महामारी देश के अंदर आई वो इंडिया में आके खत्म हो गई। आप उदाहरण देते थे, प्लेग का देते थे, दूसरे उदाहरण देते थे, लेकिन दुर्भाग्य से लाखों लोग हमारे बीच से चले गए। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं सरकार से मांग भी करता हूं कि ऐसे परिवारों का रिकॉर्ड मंगा के राज्य सरकार केंद्र पर डाल देते हैं, केंद्र राज्य पर डाल देता है। जिसकी कोरोना से मौत हुई है या जिसका परिवार उजड़ गया, कोई कमा के देने वाला नहीं, 5-5 व्यक्ति एक घर से चले गए, वहाँ कोई नौकरी की व्यवस्था हो या आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर उनको रोजगार मिले या आर्थिक पैकेज की घोषणा, प्रधानमंत्री जी बड़ा मन रख के आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। पूरा देश प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहा है। इनकी जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि पुराने लोग अगर काम करते हैं इस साइड वाले, तो ये सीटें खाली थोड़ी होती। आपको दिया ना, राज 2 बार दे दिया लगातार। आप एनडीए के सहयोग से बने 303, फिर भी जो परिस्थितियां बनी, देश की जनता ने आपको सरांकों पर बिठाया, और जनता उम्मीद भी आपसे ही करी। प्रधानमंत्री जी ये फैसला लेंगे, देश का पीड़ित आपकी ओर देख रहा है। मैं कोरोना वॉरियर्स तो इस दरमियान पिछले 1.5-2 साल के अंदर, और सभापति महोदय, कोरोना वॉरियर्स अब की अप्रैल के अंदर जो वेरिएंट नया आया था, उसमें कोरोना वॉरियर्स की बहुत कम डेथ हुई, और उसका कारण था कि उनके दोनों वैक्सीनेशन के डोज दोनों लग चुके थे, इसलिए वो सुरक्षित थे, उनकी एंटीबॉडी डेवलप हो गई थी, और उन्होंने हमें बचाया। देश को बहुत बड़ी राहत इन लोगों ने दी, उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद। सभापति महोदय, सदन में ये मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि हमारी राजस्थान की सरकार और देश की सरकार, मेरे स्टेट की भी मैं बात करूंगा, लोगों को कोरोना संकट काल पे मरने के लिए छोड़ दिया, सब भगवान ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। न तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, न रेमडेसिविर था, न वेंटिलेटर था। हाँ, बाद में लाया अचानक, आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाया तो 1 साल बाद बने। अब हमारे ऑक्सीजन प्लांटों को उद्घाटन अब हो रहे हैं, अब तीसरी लहर पता नहीं कौन सी आएगी, दूसरी गई नहीं। पूरा देश खामोश है, डर के साए में जी रहे हैं। बच्चों के स्कूल कभी बंद हो रहे हैं, कभी माँ बाप सोच रहे हैं भेजे कि नहीं भेजें। अब लोकसभा भी आपको उस समय बंद करनी पड़ी थी। हर आदमी चिंतित है, एक डर और खौफ के साए के अंदर जी रहा है। इसमें आगे के लिए भी प्रधानमंत्री जी को देश की इस सरकार को मिलकर सोचना चाहिए। कोरोना के संकट काल में आपने खूब एड पब्लिश करवाए, दूसरी लहर में कमी से तड़प तड़प पर देश के युवा बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया। लेकिन राज्यसभा के एक जवाब के अंदर सांसद का जो सवाल था उसमें कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल से देश में कोई मौत ही नहीं हुई। ये जवाब दे दिया। इससे ज्यादा उदासीनता नहीं हो सकती। आप इस बात
को नकार दें। कोविड-19 महामारी भारत में मृत्यु का पहला सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी। 26 अप्रैल 2021 को जारी आंकड़ों को देखा तो कोविड-19 के कारण हर दिन औसतन 4800 लोगों की मौत हो रही है, जिसका मतलब है कि इसके कारण प्रति सप्ताह 33,460 लोगों की जान गई। सब महोदय, धार्मिक त्योहारों और चुनावी रैलियों जैसे सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमों की अनुमति दी। राज्य दर राज्य खुलते गए। हमने मेले जैसे आयोजन कर वेरिएंट के लिए रेड कारपेट बिछाया। हमने ये मानते हुए ऐसा किया कि हमारे आसपास कोई वायरस नहीं है। यहाँ तक कि जब हम समस्या के बारे में जानते थे तभी सरकार ने प्रसार को रोकने में देरी की, जिससे एक कल्पनीय परिस्थितियां पैदा हुई। उसका परिणाम ये रहा, भारत के लिए अप्रैल का महीना बहुत क्रूर साबित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश ने अप्रत्याशित रूप से 46,000 मौतें के साथ नोवेल कोरोना वायरस बीमारी के 66 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए। महीने का आखिरी दिन भारत एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज करने वाला एकमात्र देश बन गया वर्ल्ड का। ग्रामीण भारत की हम बात करें, कोविड-19 महामारी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। शहरी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बदतर स्थिति में कोरोना लड़ने की उसकी तैयारी सुर्खियों में रही। वहीं ग्रामीण भारत के भीतरी इलाकों से जो परदेशी उभर कर आई वो अत्यधिक चिंताजनक रही। महोदय, अप्रैल के महीने में पहली बार शहरी जिलों के मुकाबले ग्रामीण जिलों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। भले ही मामलों की कुल संख्या शहरी जिलों में ज्यादा रही, भले ही अप्रैल में सभी दिन शहरी जिलों में सबसे ज्यादा मामले रहे, लेकिन उनमें से 17 दिन में सबसे ज्यादा मौतें ग्रामीण इलाकों के अंदर हुई। अप्रैल 2021 के नए मामलों 3.1 मिलियन में ग्रामीण इलाकों का हिस्सा 45.4 था, लेकिन कोविड-19 मौतों का 50.8%, 24,000 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों का था। ग्रामीण भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 76% अधिक डॉक्टरों, 56% अधिक रेडियोग्राफरों और 35% अधिक लैब टेक्नीशियनों की आवश्यकता है। शपथ महोदय, ये बात सही है कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन केवल ये शब्द लिखकर कि स्वास्थ्य स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। हमें जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि अलर्ट के बावजूद विदेशों से आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच क्यों नहीं की। एक देश के लोगों के जीवन से भी विदेशों से फ्लाइट्स को लाना महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोरोना के कालखंड में राज्यों और देश की चुनी सरकारों ने देश की जनता को बचाने क्या क्या ये इतिहास में पढ़ा जाएगा। वैक्सीन, समझ मोदे, वैक्सीन ने कोरोना वॉरियर्स पे ऐसा असर किया कि जिनके 2 वैक्सीन लगी हुई थी वो व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू वार्ड में भी ड्यूटी करता था, हम भी गए, कोई बीमारी उनको नहीं लगी। अगर समय पे पूरा देश वैक्सीनेशन हो जाता पूरे देश के, और हम दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात नहीं करते, पहले हिंदुस्तान की चिंता करते, तो निश्चित रूप से और एक मिनट साहब, तो और ज्यादा बचाया जा सकता था। अभी भी जो नया केरल के अंदर, ये आपके बता रहे हैं, नया कर्नाटका केरला के अंदर नया वारंट जो आया है, इसके बारे में भी हमें चिंता करनी। कोरोना वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगे। मेरे से पूर्व जितने भी वक्ता थे, चाहे बीजेपी की तरफ से थे, चाहे दूसरी कांग्रेस में दिख नहीं रही मुझे, एक सुरेश जयकरी दिख रहे हैं, चाहे विपक्ष के अंदर जो लोग भी बोले, उन सब ने अपने सुझाव भी दिए। और हम सब चाहते हैं शपथ महोदय कि तीसरी लहर जो आ रही है इसको कैसे रोका जाए। बच्चों, एक मिनट बात तो करना दो मुझे, आप पूरी बात करना दो साहब, सबको दिया तो आधा घंटा बोले लोग, 5-7 मिनट बोलने दो ना। You took more than 10 minutes. अच्छा 2-3 मिनट और कौन? No, you took more than 10 minutes, please. सब बोले लोग तो पौन घंटा भाषण दे गए, हम ही सुन रहे ना उन लोगों रात तक बैठे थे। शपथ महोदय, मंत्री जी जब बेस पे जवाब दे तो नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन छोटे बच्चों के संक्रमित हिस्से होने, मंत्री जी आप जब बेस का कोई जवाब सदन में तो जरूर बताएं कि संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए आपकी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, क्या तैयार है आपकी बच्चों के वैक्सीन प्रक्रिया की क्या प्रगति है। अगर मेरे राजस्थान की बात करूं तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 9,54,806 लोग कोरोना पॉजिटिव है, 8,955 लोगों की मृत्यु हुई, और वर्तमान में देश में 99,673 कोरोना के एक्टिव केस है और 9,45,648 लोग रिकवर हो गए। 4,69,724 अब तक काल कवलित हो गए। अब तक 1,124.96 करोड़ टीके की खुराक दी गई। सब 1 मिनट लूंगा मैं आपसे। और अलग अलग स्टेट में सामने आई कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े से कई गुना ज्यादा थी। वास्तविक आंकड़ों को सरकार ने छुपा रखा, इसमें स्टेट भी दोषी। राहुल शिवाले, लास्ट एक मिनट, लास्ट एक मिनट राजस्थान की बात कर लेता हूँ। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री तो पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए। पहले राज्य में पाबंदी थी कि 200 लोगों से ज्यादा कोई एकत्रित नहीं हो सकते। उसके बाद हाल ही में खुद के बेटे को आरसीए का अध्यक्ष बना के उन्होंने एक इंटरनेशनल मैच जयपुर के अंदर कराया, और उसका रुपए आए थे उनके सैकड़ों हजारों करोड़ के अंदर। 1 मिनट, और एक दिन पहले आदेश विड्रॉ किया कि 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और मैच कराने के तुरंत बाद
रात को ही गृह विभाग ये आदेश निकालता है कि अब आप लोग वापस इकट्ठे नहीं हो। वो तो मुख्यमंत्री के बेटे के लिए, क्योंकि जोधपुर में चुनाव हार गया, उसे आरसीए का अध्यक्ष बना के नेता स्थापित करना था, इसलिए लोगों की जान के साथ खेले। सभापति महोदय, ये मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री पे राहुल शिवाले। आरोप है। सभापति महोदय 1 मिनट और दे दो ना आप। धन्यवाद अध्यक्ष more than महोदय। 12 minutes. रूल 193 Please finish it. Half a minute, please finish it. राणा साहब क्या हो गया राजा साहब? No, no, अध्यक्ष महोदय, you already एक- took एक- more than 15 minutes, एक please. मिनट साहब, Okay, finish it, please. तो एक मिनट, मात्र 1 मिनट है ना, एक मिनट एमपी साहब, 1 मिनट है ना। फिर ये कोरम भी तो हम ही पूरा करते हैं, नहीं तो कई बार होता नहीं No, कोरम। you must plan yourself तो to. एक मिनट दे दो साहब। No, no, time frame is very essential. One- Sir, one good minute. speaker must maintain the time. एक मेरा निवेदन है कि कोरोना से रिकवर हुए मरीजों की कई तरह की बीमारी आदि होने लगी, इस मामले में स्वास्थ्य विभाग रिसर्च करवाएं कि कोरोना से रिकवर होने के बाद भी कोई अलग अलग बीमारी से बीमार रहने लगा तो उसके क्या कारण है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है, मंत्री जी इसकी जानकारी दें। सर, इस अचानक आई बीमारी से संकट में वजह से लोग आर्थिक संकट में फंस गए। देश की सरकार ने कुल जीडीपी का स्वास्थ्य में खर्च करने का जो लक्ष्य तय करेगा 2.5% लक्ष्य की प्रगति अभी भी कम है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोरोना जिनकी मौतें हुई उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए, उस कार्य में भी सरकार, राज्य की सरकार उधर नजर आ रही है। सरकार यदि कुछ उनके लिए करना राहुल चाहती है, शिवाले। तो लोगों को धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बता दें रूल मैं- 193 के You stop, please. तहत